हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप भी एआई से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो लेकिन आपकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रही, तो आप भी वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो 95% क्रिएटर्स कर रहे हैं। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको डिटेल के साथ ए टू जी चीजों के बारे में समझा दूंगा। एआई से वीडियो को हम जब एआई वीडियोस को हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको यूट्यूब का वो हिडन फार्मूला बताऊंगा जिसमें एआई वीडियो से लोग अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कुछ रिव्यू में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी कि 2026 में एआई वीडियोस को अच्छे तरीके से और रियल तरीके से मोनेटाइज करने का क्या तरीका है या कैसे ये मोनेटाइज करते हैं एआई की वीडियोस को, और किन चीजों की वजह से यूट्यूब आपके चैनल्स को लो ऑफेंड कंटेंट समझकर रिजेक्ट कर देता है। सबसे पहले आप लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर लो। बहुत से लोग समझते हैं कि यूट्यूब को एआई से प्रॉब्लम है। मैं आज ये बात क्लियर कर दूंगा कि YouTube को इससे प्रॉब्लम है भी कि नहीं। YouTube को एआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। YouTube को प्रॉब्लम है तो जस्ट मास प्रोड्यूसेस कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट, लो इफेक्ट कंटेंट, स्पैम कंटेंट। अगर आप एआई को सिर्फ टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो YouTube को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एआई क्रिएटर्स की जगह काम कर रही है तो वहां से ही आपके चैनल के ऊपर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लो एफर्ट कंटेंट क्या होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। लो एफर्ट कंटेंट वो कंटेंट कहलाता है जिसमें क्रिएटर्स का एफर्ट नजर ही नहीं आता। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा ली, 11 लैब से वॉइस जनरेट करवा ली, एआई विजुअल्स को जनरेट कर लिया और वीडियो को बिना एडिट किए अपलोड कर दिया। बस ये कंटेंट यूट्यूब के लिए वैल्यूएबल नहीं होता। यूट्यूब का सिंपल सा सवाल होता है कि इस क्रिएटर्स ने खुद क्या किया। अगर जवाब कुछ नहीं है तो आपकी मोनेटाइजेशन समझो खतरे में। आपने कुछ ए स्टोरी चैनल्स तो देखे होंगे जहां पर एक ही कैरेक्टर्स बैठा होता है और 20 या 30 मिनट की स्टोरी को सुना रहा होता है। बैकग्राउंड भी सेम, विजुअल भी सेम, स्क्रिप्ट भी सेम, ए वॉइस भी सेम। ह्यूमन इफेक्ट यहाँ पे आपको कहां पे नजर आ रहा है? ह्यूमन इफेक्ट यहाँ पे जीरो है। इसी वजह से बहुत से चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं। अब बात करते हैं मास प्रोडक्शंस की। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल्स या ऐसी वीडियोस आपको नजर आएंगी जो कह रहे होंगे कि भाई एक क्लिक में 100 या 200 वीडियो बनाओ। ठीक है, ये सबसे डेंजरस है भाई। ऐसी एडवाइस से आपने दूर रहना। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो और ऐसे चैनल से दूर रहें अगर आपने सेफ काम करना है। मैं आगे आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे। अमेजिंग इफेक्ट अबाउट स्पेस, अमेजिंग इफेक्ट अबाउट ओशन, अमेजिंग इफेक्ट अबाउट अर्थ। सब में सेम म्यूजिक, सेम वॉइस, सेम इंट्रो, सेम एडिटिंग, सेम एनिमेशन और सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ टॉपिक चेंज। ये सब मास प्रोड्यूसेस कंटेंट में आता है और यूट्यूब की पॉलिसीज इस किस्म के कंटेंट को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। ये स्क्रिप्ट को सेफ तरीके से कैसे यूज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैट जीपीटी ने जो लिखा उसे कॉपी पेस्ट ना करो। सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। हेडिंग लो, स्ट्रक्चर्स लो, आइडिया लो और रिसर्च लो तो स्क्रिप्ट यूनिक बनेगी। याद रखो, एआई राइटर नहीं असिस्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ एआई वॉइस मोनेटाइजेशन के लिए सेफ है या नहीं। शॉर्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। अगर एआई वॉइस रोबोटिक है तो ऑडियंस भी बोर होगी और यूट्यूब को भी लगेगा कि ये ऑटोमेटेड कंटेंट है। आपको नेचर वॉइस ऐड करनी है, इमोशंस ऐड करने हैं, फेजेस ऐड करने हैं, ह्यूमन टच देना है। अब बात करते हैं वॉइस क्लोनिंग का रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन आप लोगों का होता है कि वॉइस क्लोनिंग करने का कोई नुकसान है या नहीं। मैं आपको ये भी बताता हूँ। अपनी वॉइस क्लोन कर सकते हो, अपनी परमिशन वाली वॉइस को क्लोन कर सकते हो, लेकिन किसी यूट्यूबर की वॉइस को क्लोन नहीं कर सकते। किसी सेलिब्रिटी की भी वॉइस को आप क्लोन नहीं कर सकते बिना परमिशन के, या किसी दूसरे इंसान की वॉइस को भी आप क्लोन नहीं कर सकते। ये कॉपीराइट और यूट्यूब पॉलिसी दोनों के खिलाफ है। अब बात करते हैं एआई विजुअल का सही इस्तेमाल। आजकल लोग एआई विजुअल रैंडम लगा देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। विजुअल्स का पर्पस होता है स्क्रिप्ट को सपोर्ट करना। अगर आप बोल रहे हो नासा ने मार्स मिशन लॉन्च कर दिया और स्क्रीन के ऊपर आप जंगल दिखा रहे हो तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी और रिटेंशन गिर जाएगा। एआई विजुअल्स जो सेफ हैं, AIB रो एनिमेशन, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, एजुकेशनल विजुअल्स, एक्सप्लेनर विजुअल्स और हिस्ट्रिकल विजुअल, ये सब मोनेटाइजेशन के लिए सेफ हैं। सैनथिक कंटेंट डिस्क्लोजर जरूर ऑन करो। एआई वॉइस यूज की है, एआई फेस यूज किया है या एआई विजुअल यूज किए हैं, अपलोड करते वक्त अल्टरनेटेड या सैनथिक कंटेंट वाला ऑप्शन फिल करो। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। 2026 में कौन सी नीड सबसे ज्यादा सेफ है? सेल्फ इंप्रूवमेंट, एआई टूल्स, बिजनेस स्टोरीज, हेल्थ फिटनेस, फैक्ट, मिस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। और एक बात आप सब जरूर याद रखना कि एआई पैसे नहीं कमाती, पैसे क्रिएटर कमाता है। एआई सिर्फ एक टूल है। आज जो एआई चैनल महीने का अच्छा कमा रहे हैं उनके पीछे का राज यही है कि वो एआई को जस्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि एआई को ही उन्होंने क्रिएटर बनाया है। वो पीछे अपनी वैल्यू ऐड करते हैं, अपना ह्यूमन टच देते हैं। अगर आप एआई को शॉर्टकट समझकर यूज करोगे तो यूट्यूब आपको रिजेक्ट कर देगा। याद रखो कि 2026 में भी एआई चैनल मोनेटाइज होंगे और
स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट भी करेंगे। सवाल ये नहीं कि एआई अलाउ है या नहीं, सवाल ये है कि आप क्रिएटर हो या बटन दबाने वाले अपलोडर हो, और इसी सवाल का जवाब आपके मोनेटाइजेशन रिजल्ट में नजर आता है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।